2 साल पहले अगर किसी ने मुझे बोला होता कि मेरी स्किन इतनी इंप्रूव हो सकती है तो मैं उसकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करती। यू कैन सी माई बिफोर 2 साल पहले की फोटो एंड यू कैन सी माई आफ्टर अभी का फेस। देखो मेरी स्किन ना किसी कोई मैजिकल क्रीम या कोई नाइट क्रीम या इन सब चीजों की वजह से बिल्कुल इंप्रूव नहीं हुई है। देखो स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारी स्किन केयर मिस्टेक की थी एंड हो सकता है इनमें से कुछ मिस्टेक्स आप भी कर रहे हो। देखो सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि सनस्क्रीन को सीरियस ना लेना। मुझे लगता था कि घर के अंदर हो तो सनस्क्रीन लगाने की जरूरत ही क्या है, और अगर बाहर जा रहे हो तो एक बार सनस्क्रीन लगा लिया और बस हो गया, रीअप्लाई का तो कोई चक्कर ही नहीं हुआ करता था मेरे साथ। बट आज मुझे पता है कि सनस्क्रीन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर तुम्हें अनइवन स्किन टेक्सचर, पिगमेंटेशन, अनइवन टोन और या फिर डलनेस कुछ भी है तुम्हें, तो इन सभी चीजों के लिए तुम्हें सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम इन सभी चीजों का ट्रीटमेंट कर रहे हो, पिगमेंटेशन का, डलनेस का, टेक्सचर इंप्रूवमेंट का, इवन टोन का, तो भाई सनस्क्रीन को कभी भी स्किप नहीं कर सकते। चाहे तुम घर में हो तब भी तुम्हें सनस्क्रीन लगाना है, और अगर घर से बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन लगा के जाना है, और हर 2 घंटे पे सनस्क्रीन रीअप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो दूसरी मिस्टेक की बात करें तो मैंने किसी भी प्रोडक्ट को लेके कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई। सम टाइम एक प्रोडक्ट यूज करा, अच्छा लगा, उसको यूज करा, छोड़ दिया। फिर दूसरा ट्रेंड आया तो वो प्रोडक्ट मंगा के उसको यूज करना शुरू कर दिया। इससे मुझे फील हो रहा था कि मेरी स्किन पे वो काम ही नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली में क्या था कि उस प्रोडक्ट को काम करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। अगर आप एक प्रोडक्ट को 1 महीना 2 महीना कंटिन्यू यूज नहीं करते हो तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो तुम्हारे चेहरे पे काम भी कर रहा है या नहीं। हर हफ्ते तुम उठा के चीजें बदल दोगे, इससे आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। सो बी कंसिस्टेंट विद अ सिंगल प्रोडक्ट। जिसको आप यूज कर रहे हो उसे कंसिस्टेंसी के साथ यूज करो। थर्ड मिस्टेक तो ऐसी थी जो मैं अक्सर किया करती थी एंड आई थिंक आप लोग भी रिलेट कर पाओगे। रात का स्किन केयर मिस करना। कभी थक गई तो नहीं किया स्किन केयर, लेट हो गई तो नहीं किया स्किन केयर, टीवी देखते देखते सो गई तो नहीं किया स्किन केयर। कोई भी रीजन हो सकता है XYZ, बट ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। रात में सोने से पहले स्किन केयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड स्किन केयर के साथ साथ फेस को अच्छे से वॉश करना जरूरी है। देखो हमें ऐसा लगता है कि हम 1-2 दिन अगर रात का स्किन केयर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बट प्लीज हो सकता है इससे उससे आपकी कंसिस्टेंसी टूटती है और आपका स्किन जो अच्छा होना चाहिए वो नहीं होता है। तो बाई चांस एक बार छूट गया तो छूट गया, बट इंटेंशनली अगर उसको आप हर चौथे दिन, हर 5वें दिन जाके स्किन केयर स्किप कर रहे हो तो ये तुम्हारी स्किन पे असर दिखाएगा और तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलने वाले, क्योंकि स्किन केयर जर्नी में कंसिस्टेंसी इज द की। चौथी मिस्टेक है मेकअप को प्रॉपर रिमूव ना करना। देखो मोस्टली हम लोग वाटरप्रूफ मेकअप वेयर करते हैं और उसको सिर्फ हम फेस वॉश से क्लीन कर लेते हैं एंड मेरे साथ भी यही सीन होता था। तो मैं सिर्फ फेस वॉश से क्लीन कर लिया करती जिससे प्रॉपर मेकअप रिमूव ही नहीं हो पाता था, और थोड़े समय के बाद मुझे पिंपल्स आ रहे हैं, मुझे दाने निकल रहे हैं, मुझे बम्स आ रहे हैं फेस पे, फेस क्लियर नहीं लग रहा है, पिगमेंटेशन दिख रही है, बहुत सारी चीजें। तो जब से मैंने एक क्लिनजिंग ऑयल यूज करना शुरू करा तो मुझे उस चीज का अंतर भी समझ में आया। देखो अगर आप कोई भी मेकअप कर रहे हो तो क्लिनजिंग ऑयल से सबसे पहले फेस वॉश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपको फेस वॉश से क्लीन करना है, यानी कि डबल क्लिनजिंग आपको अपने फेस की करनी है। उसके बाद पूरा स्किन केयर करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, एटलीस्ट क्लिनजिंग ऑयल और फेस वॉश और एक कोई नाइट क्रीम, ये 3 चीजें जरूर करो। और लास्टली मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक कि मैंने कई सारे एक्टिव्स एक साथ यूज कर लिए। ये रिंकल्स पे काम करता है, ये डेड स्किन रिमूव करता है, ये मेरी पिगमेंटेशन ठीक करता है, तो मुझे लगा चलो तीनों लगा लेते हैं, सारा काम एक साथ हो जाएगा। खिचड़ी की तरह बना दिया और इससे क्या हुआ, मेरी स्किन और ज्यादा इरिटेट हो गई, रेडनेस, इचीनेस, ये सारी चीजें क्रिएट हो गई, क्योंकि बहुत सारे एक्टिव्स आप एक साथ नहीं यूज कर सकते हो। एंड मैं तुम लोगों को सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में समझाऊंगी, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सिर्फ प्रोडक्ट रिकमेंड करती रही तो तुम सिर्फ प्रोडक्ट में सीमित होकर रह जाओगे एंड मेरा काम यहाँ पे तुमको प्रोडक्ट रिकमेंड करना नहीं है। मेरा काम यहाँ पे तुम लोग को समझाना है कि तुम अपना प्रोडक्ट कैसे चूज कर सकते हो। तो मैं तुम्हें समझाऊंगी यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि भाई कौन सा इंग्रेडिएंट किस पर्पज से यूज होता है और उसे कैसे यूज करना चाहिए। तो कल को अगर तुम्हें पता होगा कि मेरे को ये वाला इंग्रेडिएंट सूट नहीं करता है और इस प्रोडक्ट में अगर ये वाला इंग्रेडिएंट है तो तुम खुद ब खुद उस प्रोडक्ट को नहीं लोगे, क्योंकि नॉर्मली स्किन केयर में लोग ट्रेंड देख के ट्रेंड फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अच्छा ये वाला सीरम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है, मैं भी यूज कर लेती हूँ, बट ऐसा नहीं है। सबको सूट करे वो सीरम ये जरूरी नहीं है। तुम्हें सीरम, तुम्हें प्रोडक्ट, तुम्हें सारी चीजें अपने स्किन के हिसाब से चूज करनी है। सो आई विल गाइड यू एवरीथिंग अबाउट एवरी इंग्रेडिएंट इन माय अपकमिंग वीडियोस। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आगे हम लोग ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के बारे में बात
बात करने वाले हैं। अगर तुम अपना स्किन केयर जर्नी शुरू करना चाहते हो एंड यू आर अ वेरी वेरी बिगिनर, तो मैं तुम्हें सिर्फ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं सजेस्ट करूंगी, ठीक है। मैंने जो यूज़ किए थे, मैं देखो ऐसे डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं सजेस्ट करी, बस मैंने वो बता रही हूँ जो मैंने भी यूज़ करे, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। दिस इज अ डीकंस्ट्रक्ट का क्लियरिंग सीरम। दिस वन इज सुपर डुपर जेंटल सीरम। इसमें है 2% अल्फा आर्बिटिन एंड 5% नियासिनामाइड। अल्फा आर्बिटिन तुम्हारे डार्क स्पॉट, डलनेस, इन सभी चीज़ों पे काम करता है। नियासिनामाइड हो गया तुम्हारी पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, अनइवन स्किन टेक्सचर, इन सभी पे काम करता है। तो ओवरऑल जो तुम्हारी स्किन हेल्थ है ना, अगर तुमको डार्क स्पॉट हो रहे हैं, अगर तुम्हारा स्किन टेक्सचर इवन नहीं है, अगर डिस्कलरेशन वगैरह है तुम्हारे फेस पे, कुछ भी है, उन सभी चीज़ों पे ये काम करता है। स्टार्टिंग मैंने सिर्फ इसी सीरम को यूज़ करा है एंड आई थिंक 5 to 6 बॉटल्स मैंने इसकी खत्म करी हैं। उसके बाद मैंने इससे कॉन्सेंट्रेटेड सीरम्स वगैरह यूज़ करना शुरू किया था एंड दैट्स इट। तुम इसको यूज़ कर सकते हो। दिस इज अ वेरी वेरी जेंटल। दिस इज अ डॉट एंड की का बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर। इसमें बहुत सारे सेरामाइड्स हैं और हाइलोरॉनिक एसिड है। ये तुम्हारे स्किन का बैरियर रिपेयर करने का काम करता है। नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा है, मतलब तुम्हारी स्किन को बहुत ढेर सारा हाइड्रेशन देने वाला है। हाइलोरॉनिक एसिड तुम्हारा हाइड्रेशन के लिए काम करता है। तुम्हारी स्किन में बहुत सारा हाइड्रेशन मिलेगा। तुम्हारी स्किन हमेशा प्लम्प और ग्लो करती रहेगी। धीरे धीरे अगर तुम्हारी स्किन इरिटेटेड वगैरह है या कुछ भी है तुम्हारी स्किन में प्रॉब्लम, वो सभी प्रॉब्लम इन सभी को ये ठीक करेगा। एक टिप्स देती हूँ तुम्हें, अगर तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा इरिटेटेड फील कर रही है, तुम्हारी स्किन में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन है, बहुत ड्राई सी फील हो रही है और कुछ इचनेस और रेडनेस टाइप की हो गई है, स्टॉप एवरीथिंग एंड जस्ट यूज दिस वन, ठीक है। सिर्फ इसको यूज करना शुरू कर दो। ट्रस्ट मी, कुछ ही दिन में तुम्हारी स्किन एकदम सही हो जाएगी और अगर तुम्हारी स्किन जल्दी रिकवर करती है तो हो सकता है एक ही दिन में ठीक हो जाएगी। एंड अगर बैरियर रिपेयर की कैटेगरी में ही बात करूँ, एक अच्छी हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन की बात करूँ, तो मुझे ये वाली सनस्क्रीन सबसे ज़्यादा पसंद है एंड स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ इसे ही यूज़ करा है। इसमें SPF 50 भी है और PA4+ भी, तो अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिल रहा है। अगर मैं घर पे भी रहती हूँ तब भी मैं इसे ही यूज़ करती हूँ, बट घर में अगर आप हो तो SPF 30 यूज़ कर सकते हो, बट अगर घर से बाहर निकल रहे हो तो SPF 50 से नीचे आपको नहीं यूज़ करना है। और इसमें SPF 50 है और हर 2 घंटे में आपको सनस्क्रीन रीअप्लाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सनस्क्रीन स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसमें हाइलोरॉनिक एसिड और सेरामाइड्स भी हैं, जिसकी वजह से ये सनस्क्रीन जो है वो तुम्हारे बैरियर रिपेयरिंग का भी काम करती है। लाइक अगर तुम्हारी स्किन इरिटेटेड है या फिर नहीं भी है, नॉर्मल स्किन भी है, तो उसको भी अच्छा करने में हेल्प करती है। सो दैट्स द थिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट इन दिस सनस्क्रीन। ओके, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी स्किन केयर मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है और कौन से प्रोडक्ट्स आपको स्टार्टिंग में, बिगनिंग में फॉलो करने हैं। एंड दैट्स इट। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आगे आने वाले वीडियोस में तुम लोगों को मैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में समझाने वाली हूँ। सो मेक श्योर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे मेरे बहुत सारे स्किन केयर के वीडियोस आते रहते हैं, वहाँ पे आप मुझसे बात भी कर सकते हो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग स्किन केयर, यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। मैं तुम्हें अगले वीडियोस में उन क्वेश्चंस के आंसर जरूर करूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।